तो तुम्हें इसमें दिक्कत आ रही है ना। तो ये एक्चुअली शायद मैंने तुम्हें पहली बार दिया है ऐसा वाला डिपार्टमेंट वाला। तो सही था, मतलब प्रॉब्लम तो आना चाहिए था। तो इसमें देखो मैं तुम्हें मैं मेरा अप्रोच बताता हूँ मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। हाँ, सभी का डिफरेंट अप्रोच हो सकता है, कोई सर किसी और तरीके से पढ़ा सकता है। तो इट ऑलवेज अप टू यू, तुम्हें कौन सा फॉलो करना है। ठीक है, तो मैं अपना बता रहा हूँ तुम्हें। तो यहाँ पे बोल रहे हैं 9%, थ्री डिफरेंट डिपार्टमेंट, अकाउंट, फाइनेंस एंड IT। यहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगा यहाँ पे की क्लू कौन सा होता है। तो ये अकाउंट हो गया, ये फाइनेंस हो गया, और ये तुम्हारा IT हो गया। ठीक है, ऐसे मैं बना लेता हूँ 3 कॉलम्स और मैं पढ़ना चालू करता हूँ। ए वर्क्स विथ E बट डज नॉट वर्क इन द IT डिपार्टमेंट। तो हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट और हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एफ डज नॉट वर्क विथ E। अच्छा, बोथ एफ एंड आई वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट। आई डज नॉट वर्क इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट। बी नाइदर वर्क विथ C नॉर A। तो ये यहाँ पे फुल स्टॉप था, मैंने तुम्हें बताया था। C वर्क्स ओनली विथ D। अच्छा, तो ये जो क्ल्यू दिया है ना, C वर्क्स ओनली विथ D, ये सबसे मेन क्ल्यू मेरे हिसाब से रहता है। क्योंकि ओनली वर्ड जब आ जाए ना, तब ये या तो ये दोनों ही होंगे इधर, मतलब इसके अलावा कोई बंदा इधर नहीं आ पाएगा। मान लो ये दोनों अकाउंट में, तो ये दोनों ही होंगे इधर और कोई नहीं आ पाएगा। मान लो ये दोनों फाइनेंस में है, तो ये दोनों ही होंगे जब ओनली वर्ड आ जाता है। जब सिर्फ ओनली वर्ड आना चाहिए। बाकियों के साथ देखो तुम, ए वर्क्स विथ E बट यहाँ पे C वर्क्स ओनली विथ D। तो ये ओनली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। और मान लो उन लोग IT में आ जाते हैं, तो IT में कोई और नहीं आ पाएगा, बस यही दो होगा। और यहाँ पे एक और कंडीशन दी होगी, देखो, मिनिमम 2% एंड मैक्सिमम 4%। ये भी तुम्हें ध्यान में रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। कभी कभी मिनिमम 3% होता है, मैक्सिमम 4% होता है, कभी कभी मिनिमम एक ही होता है। तो ये भी तुम्हें देखना है कि हर डिपार्टमेंट में मिनिमम और मैक्सिमम वाली कंडीशन भी जो है तुम्हारी सेटिस्फाई हो। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ बनाना। तो मैं पहले सेंटेंस से स्टार्ट करूँगा। ए वर्क्स विथ E बट डज नॉट वर्क इन द IT डिपार्टमेंट। तो या तो A और E अकाउंट डिपार्टमेंट में होंगे, ये एक पॉसिबिलिटी होगी मेरी। या तो A और E जो मेरे फाइनेंस डिपार्टमेंट में होंगे। आगे बढ़ते हैं। एफ डज नॉट वर्क विथ वी, तो मतलब F यहाँ पे नहीं आ सकता, तो F यहाँ पे आएगा, या तो F यहाँ पे आएगा, या तो F यहाँ पे आएगा, या तो F यहाँ पे आएगा। ये मेरी पहली कंडीशन है। ऐसी देखो, ऐसे मत देखो, ऐसे खड़े मतलब ऐसे मत देखो, ऐसे देखो। ये मेरी पॉसिबिलिटीज है, ये मेरी सेकंड पॉसिबिलिटी। ठीक है, एफ डज नॉट वर्क विथ E। ठीक है, बोथ एफ एंड आई आर नॉट वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट। तो बोल रहा है एफ अगर इधर आता है तो आई इधर नहीं आ पाएगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है, आई डज नॉट वर्क इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो ये कह रहा है आई जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, तो यहाँ पे मैं, और कह रहा है एफ डज नॉट वर्क, बोथ एफ एंड आई आर नॉट आर वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट। अच्छा सॉरी, तो ये बोल रहा है बोथ एफ एंड आई आर वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट। तो इससे मुझे क्या समझ में आता है कि, और आई बोला है कि फाइनेंस में नहीं है, तो मतलब एफ भी फाइनेंस में नहीं आ सकता, तो ऊपर वाले में भी एफ यहाँ पे आ जाएगा, और नीचे वाले में अभी भी दो पॉसिबिलिटीज़ है। तो मैं क्या करूँगा, एक और पॉसिबिलिटी बना लूँगा यहाँ पे, क्या तो एफ, इसी की जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो मैं बना लूँगा। तो ए ई को मैं यहाँ पे ले लूँगा। तो या तो एफ और आई IT में आएंगे, या तो एफ और आई अकाउंट में आएंगे। तो ये मेरी तीसरी पॉसिबिलिटी, और इतने में मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए। अब कह रहा है बी नाइदर वर्क्स विथ C नॉर विथ A। अच्छा, तो बी जो है ए के साथ नहीं है, तो बी एक तो यहाँ पे आएगा, बी एक तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब इसको मैं होल्ड रखता हूँ। बी नाइदर वर्क्स विथ C नॉर विथ A। आगे की क्लू जो है वो इस क्लू को हेल्प करेगा। C वर्क्स ओनली विथ D। अब जैसे कि मैंने बोला था, तो CD इस पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, इसमें यहाँ पे नहीं आ सकते, यहाँ पे नहीं आ सकते, तो CD के लिए इसमें यहीं पे जगह बचा है। ओके, CD में इसके लिए यहीं पे जगह बचा है, और CD मेरे के लिए इसके लिए यही जगह बचा है। अब कह रहा है बी जो है सी के साथ भी नहीं है, ए के साथ भी नहीं है। तो यहाँ पे देखो ए है, तो यहाँ पे बी नहीं आ पाएगा, और यहाँ पे तो कोई आ ही नहीं पाएगा क्योंकि वो ओनली है, यहाँ पे कोई नहीं आ पाएगा। तो बी के लिए यही जगह बचा है, FIB। वैसे ही यहाँ पे कोई नहीं आ पाएगा, और बी ए के साथ काम नहीं करता, तो बी यहाँ पे आ जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे ओनली आ गया, बी ए के साथ नहीं आता, सॉरी यहाँ पे आई रह गया क्या, हाँ, तो यहाँ पे बी यहाँ पे आ जाएगा बस। अब देखो, अब एक क्लू से पूरा सॉल्व हो जाएगा। The number of person working in the accounts department is one more than the number of person working in the IT department। तो अकाउंट जो में जो नंबर ऑफ पर्सन होंगे वो मोर होंगे IT डिपार्टमेंट से। तो ठीक है, यहाँ पे IT में 2 है, तो अकाउंट्स में 3 है, तो मतलब यहाँ पे 4 नहीं हो सकते, तो दोनों बाकी के दोनों यहाँ पे होने चाहिए। तो मेरे पास कौन कौन है, ABCDEFGHI, ABCDEF
तो अब मेरे पास जी और एच बचा है, तो ये दोनों जी और एच यहाँ पे आ जाएंगे। अब क्या कह रहा है, एच डज़ नॉट वर्क इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो एच इस पॉसिबिलिटी में फाइनेंस डिपार्टमेंट में आ रहा है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सेम हमें देखना है। कह रहा है अकाउंट डिपार्टमेंट एक से बड़ा है आईटी डिपार्टमेंट में, बट अकाउंट डिपार्टमेंट तो ये दोनों आ गए और इन दोनों के साथ कोई और नहीं आ सकता, तो इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी मेरी कैंसिल हो गई। अब लास्ट में कह रहा है अकाउंट जो है आईटी से एक से बड़ा है, तो आईटी में ऑलरेडी हमारे पास 3 है, तो मतलब अकाउंट में हमारे पास 4 हो जाएंगे, जी एच, और एच हमारा फाइनेंस में नहीं है, तो इसलिए ये कंडीशन हमारी सक्सेसफुल हो जाएगी। देखो मिनिमम 2 मैक्सिमम 4, और इसमें 3 और इसमें 3 है तो इसमें 4। तो ये तो इजी लेवल है इन सब का, ये काफ़ी मतलब ये एकदम बेसिक लेवल का था इसका। इसमें बहुत अच्छी तरीके से घुमाना आता है, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से घुमाना आता है। तो आज तो मैंने ये पहला तुम्हें दिया था बेसिक, तो मैं परसों, अभी तो आज का तुम्हें दे दिया मैंने, अभी सुबह दे दिया, तो कल से मैं जो तुम्हें इसका थोड़ा सा और एडवांस लेवल दूंगा। नहीं तो पहले तुम बेसिक से स्टार्ट करो, बेसिक्स में अगर तुम्हारे कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना इस वाले में, तो तुम्हें आगे के भी ईजी लगेंगे। हमेशा जब भी तुम्हें लगे कि पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, नीचे पॉसिबिलिटीज़ लेते जाओ, आगे लगे तो मैं चौथी पॉसिबिलिटी भी ले सकता था। लोग कहते हैं कि लिखते जाओ उसके बाद पॉसिबिलिटीज़ लो, उसमें दिमाग बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। पॉसिबिलिटीज़ में क्या ईजीली बन जाता है। अंकुर सर ने भी यही कहा था कि पॉसिबिलिटीज़ बनाओ, पॉसिबिलिटीज़ बनाने से डरो मत। अगर तुम्हें लग रहा है 4 पॉसिबिलिटीज़ तो बनाओ, वो ऑटोमेटिक एक एक क्लू के बाद वो एक दूसरे के साथ कैंसिल होते जाएंगे। जैसे ये दोनों एक ही क्लू से कैंसिल हो गए, वैसे ही तो पॉसिबिलिटीज़ बनाने में मत डरो, जितने पॉसिबिलिटीज़ बन रहा है बना लो। अब मैं चेक कर लेता हूँ, कल मैंने कहीं पे सॉल्व किया था, तो इसके साथ एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, AEGHCDFIB, ओके ठीक है। तो ऐसे सॉल्व होता है ये ओन। इसमें बस 2 चीज़ ध्यान रखना है, मिनिमम मैक्सिमम नंबर का ध्यान रखना है कि मिनिमम कितने आने चाहिए, मैक्सिमम कितने आने चाहिए, और ये ओनली वर्ड का ओनली आ रहा है कि कोई जो ओनली आ रहा है ना वही ऑलमोस्ट आधा सॉल्व कर देता है ओनली। और ओनली वाला के साथ हमेशा याद रखना कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं, वो दोनों ही रहेंगे। अगर 3 रहते हैं ओनली 3, तो वो तीनों ही रहेंगे, उसके साथ कोई और नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो चलो आई होप तुम्हें समझा होगा कैसे पॉसिबिलिटीज़ लेना है, कैसे सॉल्व करना है।